हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज़ के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक पे हम 2-3 लेक्चर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्वेश्चन भी बड़े आते हैं और कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि ये समझने से रिलेटेड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन वो समझ से ही रिलेटेड है। इसमें कोई मतलब डायरेक्टली आप याद नहीं कर सकते जब तक आपको समझ नहीं होगी। तो आज के टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन लेक्चर्स को और आज के लेक्चर को भी अच्छे से देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड वो ज़रूर क्लियर होंगे। इन डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी अकाउंटिंग में, उसमें अकाउंट्स को डिवाइड किया जाता था पहले दो बेसिस पे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। और पर्सनल के फिर होते थे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल में आता है रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है वो डायरेक्टली किसी पर्सन का नाम होता है, जैसे राम अकाउंट या किसी भी बंदे का, वो अकाउंट डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट कहलाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और फिर होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, किसी कंपनी का अकाउंट हो या कोई बैंक अकाउंट हो तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स को। फॉर एग्जांपल इसमें जितनी भी आपकी ये प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग चीज़ें आती हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस या प्रीपेड कुछ भी, जितनी भी चीज़ें हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ये आती हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और फिर आया रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट डील करता है, मतलब मटेरियल पोजेशन से डील करता है, मतलब एसेट से डील करता है। और इसकी भी दो टाइप्स हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम, मतलब टेंजिबल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, ये एसेट्स है ये बिजनेस के लिए और ये टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट उनसे डील करता है वो इंटेंजिबल पोजेशन से डील करता है, इंटेंजिबल एसेट्स से, लाइक गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, तो ये हुए इंटेंजिबल एसेट्स और ये इनको डील करता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंसेस, लॉसेस और रेवेन्यूज गेन से। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो हम नॉमिनल अकाउंट में डिस्कस करते हैं, उनसे नॉमिनल अकाउंट डील करता है। अब जो रूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे जर्नल एंट्री में, मैं क्वेश्चन में भी आपको ये रूल बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे भी ये डायरेक्टली पता होने चाहिए, आपको ये याद करने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीव कर रहा है बेनिफिट को, कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो उसको हमने डेबिट करना है, और जो बेनिफिट दे रहा है, जो कोई चीज़ दे रहा है तो उसको क्रेडिट करना है उस अकाउंट को। और रियल अकाउंट बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ हमारे पास आए, क्योंकि रियल अकाउंट डील करता है पोजीशन, मटेरियल से, एसेट से डील करता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी एसेट जो बिजनेस में आए तो उसको हमने डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो जाए तो उसको हमने क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको हमने डेबिट करना है और और इनकम और गेन्स को हमने क्रेडिट करना है। तो ये सारी चीज़ें अब जब हम क्वेश्चन में मैं बताऊंगा तो आपको वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको वहाँ पे पूरा में ये इनको कैसे अप्लाई करना है जर्नल एंट्री में मैं वो बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहले हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, जर्नलाइज में बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे। जब ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्टली, तो एग्ज़ाम में आता है यूजुअली विच अकाउंट इज़ डेबिटेड, विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, वहाँ पे ये नहीं आता है कि जर्नलाइज करो। लेकिन जब ये समझ आएगी तो वो भी हो जाएगा आपका, फिर इसी पे वो भी बेस्ड है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, रोहित कमेंस्ड बिजनेस विद ₹10,000 जर्नलाइज। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट की ₹10,000 से, तो हमने इसको जर्नलाइज करना है इस ट्रांजेक्शन को। अब देखो इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी है कैसे ये आता है। तो एक तो पहले उसने ₹10,000 से की तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है,
और कैश क्या है, एसेट है, तो वो रियल अकाउंट से डील करता है। दूसरा आया फिर रोहित का अकाउंट, तो रोहित कैपिटल अकाउंट, तो रोहित क्या है, पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट आया। अब यहाँ पे कौन कौन सा रोल होगा अप्लाई, एक तो रियल अकाउंट का रोल होना है अप्लाई, एक होना है पर्सनल। अब हमने देखना है क्वेश्चन में कैसे गिवन है, उसी हिसाब से इन दो रियल और पर्सनल अकाउंट का यूज़ होगा। जैसे रोहित ने बिजनेस स्टार्ट की, तो बिजनेस में पैसा हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना हमने। तो कैश बिजनेस में आया, कैश कम्स इन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो कैश कम्स इन, तो जो हमारा रियल अकाउंट है वो क्या बताता है, वो बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। और यहाँ पे कैश आ रहा है, तो कैश को हमने कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है डेबिट व्हाट, क्यों किया, क्योंकि ये रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। और फिर है रोहित इज़ द गिवर, तो रोहित पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे रोहित के लिए कौन सा अकाउंट लगेगा, रोहित के लिए लगेगा ये पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या बता रहा है, क्रेडिट द, अब हमने कौन सा वाला यूज़ करना है पर्सनल में, एक है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेकिन वहाँ पे रोहित गिवर है, तो हमने गिवर वाला यूज़ करना है, क्रेडिट द गिवर। तो मतलब रोहित इज़ द गिवर, तो रोहित के अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है क्रेडिट द गिवर। ये कहाँ से आया क्रेडिट द गिवर, ये आया हमारा पर्सनल अकाउंट का रोल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी तरह से कैश एक ये रियल कैश क्या कहते हैं, एसेट है, और ये रियल अकाउंट इससे डील करता है, तो रियल अकाउंट बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मतलब डेबिट करना है कैश को। और दूसरा आया रोहित, तो ये पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से इसको क्रेडिट करना है। तो सो जर्नल एंट्री जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, अब इसी बेस पे जो ऊपर हमने लिखा कैश कम्स इन, तो इसके लिए डेबिट कैश के लिए, रोहित अकाउंट के लिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू रोहित अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट 10,000। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये ट्रांजैक्शन दी होगी, रोहित कमर्स बिजनेस विद 10,000, तो वहाँ पे आएगा विच अकाउंट इज़ डेबिटेड, और पैसा भी लिखा होगा, मतलब कितने रुपीज़ किस अकाउंट में। तो अगर वहाँ पे आएगा विच अकाउंट इज़ डेबिटेड, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ हमारे पास कैश अकाउंट, तो हमने टिक करना है कैश अकाउंट को। और रोहित का हम अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो वहाँ पे कभी कभी नाम नहीं होगा, कैपिटल भी होगा, सीधा होगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल भी उसी का होगा जो प्रोवाइड करता है, मतलब रोहित इस वक्त ऑनर है बिजनेस का, उसने प्रोवाइड किया, तो कैपिटल अकाउंट रोहित का ही होगा जिसने पैसा प्रोवाइड किया। तो क्रेडिट अगर आएगा विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो रोहित कैपिटल अकाउंट, अगर सिर्फ कैपिटल ही होगा ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट, तो फिर कैपिटल अकाउंट ही करना। होप आपको ये समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 जर्नलाइज, गुड्स खरीदी गई हैं 20,000 रुपीज़ की कैश में, तो हमने इसको जर्नलाइज करना है। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक तो कैश अकाउंट है क्योंकि कैश में खरीदा है, दूसरा है कैश अकाउंट। पहला तो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, कैश एसेट है। दूसरा है हमारा परचेजेज अकाउंट, जो गुड्स जो खरीदी जाती हैं वो उसको हम लिखते हैं परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, परचेज हम एक्सपेंस करते हैं, तो एक्सपेंस किससे डील करता है, नॉमिनल अकाउंट में हम डील करते हैं एक्सपेंसेस को। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है हमें इस ट्रांसैक्शन के अकॉर्डिंग, कंडीशन बता रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000, मतलब कैश बिजनेस से जा रहा है बाहर, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कैश गोज आउट। और जो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करना हमने, तो यहाँ पे लिखा है मैंने क्रेडिट, ये क्यों, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये आया रियल अकाउंट का रूल। और परचेजेस मतलब हमने एक्सपेंसेस की, तो नॉमिनल अकाउंट बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो किया परचेज को हमने डेबिट, तो ब्रैकेट में लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये आया नॉमिनल अकाउंट का रूल। कैश के लिए हमें कौन सा रूल का अप्लाई किया, रियल का, लेकिन कौन सा वाला, जो गोज आउट, ये कैश व्हेन गोज आउट, जो चीज़ बाहर जाए तो उसको क्रेडिट करना है। और परचेज अकाउंट के लिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रोल हो गया यूज। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, जो हमने ऊपर लिखा वही अब जर्नल एंट्री में लिखना है। परचेज अकाउंट को हमने ऊपर डेबिट किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया,
मतलब ये दो, एक रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को जोड़ के ये हमारी, मतलब उन दो रोल्स को जोड़ के हमारी नॉमिनल, ये क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री बनी। और अगर अब एग्जाम में आता कि विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो डेबिटेड था परचेजेज अकाउंट, एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट, तो क्रेडिट था हमारा कैश अकाउंट। होप आपको समझ आई होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है समझ से रिलेटेड है, इनको समझ से करना, ऐसे नहीं करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, अगर किसी को रहेगा भी तो वो कमेंट में बता देना मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम यासिर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट जर्नलाइज। गुड्स खरीदी गई हैं यासिर से 10,000 में, लेकिन किस में खरीदी गई हैं, क्रेडिट में, तो जर्नलाइज। यहाँ पे ये नहीं देखना कि 10,000 है तो ये कैश है, नहीं, क्योंकि आगे इन्होंने बताया है क्रेडिट। अगर क्रेडिट में है तो अब हमने कैश वाला यूज़ नहीं होगा। अब इसमें अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हैं। अगर कैश होता 10,000 कैश में, तो फिर ये कैश अकाउंट इन्वॉल्व होना था, वो रियल था, लेकिन यहाँ पे है क्रेडिट। तो क्रेडिट में जो गुड्स प्रोवाइड करता है उसका ही नाम लिखना होता है, उसका ही वही अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो वो कौन है, गुड्स कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, यासिर, तो यासिर का अकाउंट आएगा यहाँ पे इन्वॉल्व है। और यासिर कौन है, ये एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट है ये। दूसरा है परचेजेज अकाउंट, तो परचेजेज एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आती हैं, तो ये दूसरा परचेजेज अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट में। अब हमने पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल यहाँ पे देखना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम परचेजेज का बोलूँगा पहले। परचेजेज है एक्सपेंसेस मेड, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये बताता है हमें नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो लिखा हमने डेबिट यहाँ पे। और यासिर इज़ द गिवर, इसको करिए पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस वक्त यासिर क्या है, इस वक्त यासिर गिवर है, तो क्रेडिट आएगा, यासिर का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, परचेजेज अकाउंट जो ये ऊपर लिखा वही हमने अब ये जर्नल एंट्री में लिखना है। परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू यासिर अकाउंट 10,000, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रोल हुआ, लेकिन पर्सनल अकाउंट होता था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेकिन यहाँ पे गिवर है यासिर, तो यासिर का क्रेडिट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और परचेज हमें एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको हमने डेबिट किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैश पेड टू यासिर 10,000 जर्नलाइज। अब यासिर को हमने बिजनेस से पे किया 10,000, तो हमने इसकी जर्नल एंट्री बतानी है। और यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन है, एक तो यासिर का अकाउंट है, दूसरा है कैश अकाउंट। तो यासिर अकाउंट कौन हुआ, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। कैश एसेट है और एसेट्स को हम डील करते हैं रियल अकाउंट में। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, इस वक्त हम पे कर रहे हैं यासिर को, तो मतलब यासिर रिसीवर है, यासिर इज़ द रिसीवर। तो जो हमें पर्सनल अकाउंट का रोल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे यासिर रिसीवर है तो हमने डेबिट किया, और कैश गोज आउट। तो जो रियल अकाउंट का रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो बाहर जा रहा है बिजनेस से तो उसको हमने क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट किया हमने कैश को। तो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास यासिर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के तहत डेबिट द रिसीवर, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, यासिर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000 जर्नलाइज। कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, इसको जर्नलाइज करना है, मतलब ऑनर ने विड्रॉ किया है कि पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, बिजनेस से पैसा निकाला है। तो इसमें से अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो ड्राइंग अकाउंट है, विड्रॉ किया गया तो ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये विड्रॉ किसने किए होंगे, किसी पर्सन ने किए हैं, ऑनर ने किए हैं, और वो कौन है, वो एक पर्सन है। तो पर्सन से कौन डील करता है, पर्सनल अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट आया हमारे पास पर्सनल अकाउंट, ये एक अकाउंट ये इन्वॉल्व है। दूसरा है कैश अकाउंट इन्वॉल्व, तो कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट है, ऑनर इज़ द रिसीवर, मतलब जब विड्रॉ करेगा तो ऑनर को आएगा, तो डेबिट करना है, लेकिन डेबिट ऑनर इज़ द रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट क्या बताता है, डेबिट द रिसीवर किया डेबिट, और कैश गोज आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आया रियल अकाउंट का रोल।
तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जर्नल एंट्री बनेगी तो इसको लिए हम बोलते हैं ऑनर तो है रिसीवर, लेकिन लिखते हैं हम ड्राइंग अकाउंट इसको। तो ड्राइंग अकाउंट आएगा डेबिट, और कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये डिटेल ये सिर्फ समझ के लिए है। तो आपको जब आएगा तो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। अब जब समझ आएगी तो आपको डायरेक्टली ये आ जाएगी जर्नल एंट्री बनानी। फिर एग्जाम में अगर आएगा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज इतने, तो वहाँ पे पूछा जाएगा विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो डेबिटेड है हमारे पास ड्राइंग अकाउंट। अगर आएगा विच अकाउंट इज क्रेडिट, तो क्रेडिटेड है ये कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 जर्नलाइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि बैंक और कैश इन्वॉल्व है इसमें। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये कहते हैं इसको कॉन्ट्रा जर्नल एंट्री है। ये अकाउंट्स इन्वॉल्व यहाँ पे कौन सा है, एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और बैंक दूसरा है कैश अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट होता है वो मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। तो मतलब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल यूज़ होगा बैंक के लिए। और कैश अकाउंट हमारा होता है एसेट, और कैश जो है एसेट होता है, तो ये इसके लिए रोल जो यूज़ होगा वो होगा हमारा रियल अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांसैक्शन के अकॉर्डिंग क्या अफेक्ट पड़ रहा है हमें, तो ट्रांसैक्शन बता रहे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक रिसीवर है, ठीक है। बैंक रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट क्या बताता है रूल, पर्सनल अकाउंट बताता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन यहाँ पे जो बैंक है पर्सनल अकाउंट है वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो ये रियल अकाउंट बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो गोज आउट है तो वो कैश है, तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसको हमने क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री में यही चीज़ हमने अपने लिखनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10,000, ठीक है। तो ये आएगी इसकी जर्नल एंट्री। तो अगर एग्जाम में आता विच अकाउंट इज, वहाँ पे आएगा ऐसे जर्नल एंट्री तो नहीं वहाँ पूछी जाती है, वहाँ पे आता है सीधा विच अकाउंट इज। वहाँ पे आपको ये ट्रांजैक्शन दी होगी तो वहाँ पे आपको पूछा गया होगा विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो डेबिटेड कौन सा आएगा, बैंक अकाउंट बाय 10,000, एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, वहाँ पे ये मतलब रुपीज़ भी पूछा जाएगा कितने से 10,000 होगा कुछ और। अब जो एंट्री में होगा तो वही हमने लिखना है जो ये ट्रांसैक्शन में होगा। तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000 एंड कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय ये कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर का। पेड सैलरी बाय चेक 10,000 जर्नलाइज। सैलरी बिजनेस ने पे की है, लेकिन पे कैसे की है, चेक के थ्रू, मतलब बैंक का यूज़ किया गया है, जर्नलाइज। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री बतानी है। यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि चेक से सैलरी दी गई है तो मतलब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। तो बैंक कौन सा अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट है तो मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल यूज़ होगा यहाँ पे। और दूसरा है सैलरी अकाउंट, तो सैलरी होता है एक्सपेंस बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंसेस डील करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में, तो मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा यूज। अब इस ट्रांसैक्शन से अकॉर्डिंग क्या अफेक्ट है इन दो अकाउंट्स पे। बैंक पेड सैलरी बाय चेक, मतलब जो बैंक से हमने इस वक्त पे की, बिजनेस का जो बैंक है उससे पे की, तो बैंक इज़ द गिवर। तो गिवर को लिए पर्सनल अकाउंट क्या बताता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर है बैंक, तो मतलब बैंक के अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। और है फिर है सैलरी, सैलरी एक्सपेंस किया हमने तो ये नॉमिनल अकाउंट से डील करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट बता रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसिव क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो डेबिट क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट हमें डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। सैलरी अकाउंट 10,000 डेबिट होगा और बैंक अकाउंट 10,000 क्रेडिट होगा। तो क्वेश्चन अगर आएगा ये ऐसे ट्रांसैक्शन आएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछा जाएगा विच अकाउंट इज डेबिटेड बाय हाउ मच एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय हाउ मच। तो सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000 एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जो आपके मतलब कन्फ्यूजन थे। अभी भी हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, शायद आई थिंक 2 लेक्चर तो आएंगे इस पर, क्योंकि इस पर समझाना पड़ता है चीज़ों को, मतलब समझ से करने पड़ते हैं तो टाइम लगता है एक क्वेश्चन में। तो
हम शायद में 2 लेक्चर इस पे और करेंगे अच्छे से। जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे वो सारे हम करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए जर्नल एंट्रीज में। और जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आते भी हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और इसको बंदा क्रैम तो नहीं कर सकता है, इसको सीधा जब तक आपको समझ नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपको जो इसमें है ये सबसे पहले आपने पहचानना है, क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन में दिया होगा वो पहचानना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो। यहाँ पे रोहित का और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है रोहित का और कैश का, तो रोहित है पर्सनल अकाउंट, कैश है क्या कहते हैं रियल अकाउंट। फिर आपको जब पहचान लिया फिर आपने देखना है कौन सा रोल, ये रोल फिर याद होने चाहिए आपको, पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट के रोल्स। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करना है, जो जैसे क्वेश्चन में बताया होगा वैसे ही आपने इनको पुट करना है, तो बस फिर आपका जर्नल एंट्री बन गई। तो ये जब आपको समझ आएगी तो आप सीधा क्वेश्चन से डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनाओगे। और फिर जो एग्जाम में पूछा होगा कि विच अकाउंट इज डेबिटेड और विच अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड बाय हाउ मच, तो वो आप डायरेक्टली फिर निकाल सकोगे। लेकिन ये तभी निकाल सकोगे जब आपको पहले पहचान हो कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, और उसके बाद उसका रोल भी पता होना चाहिए, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल, जो ये गोल्डन रूल्स हैं तीन ये पता होने चाहिए। उसके बाद आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो होप उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।